मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर है, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले जाओ। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहा, अपने स्वीट साइलेंस होम में शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती है। वह है मूल वतन, यह है स्थूल वतन। वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगर तो कोई ले न जा सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? बाबा प्रश्न पूछते हैं कि कितनों को ले जाएंगे? तो कहते हैं कि अनगिनत है। एक पंडे के बच्चे तुम सभी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव, बाप को याद करो। कहते भी है बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ है रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दुख धाम। तो आत्माएं पुकारती है, हम भी बाबा को पुकारते थे कि इस धाम से हमें कोई छुड़ाए। अब हम बाबा के हो गए हैं, तो हम बाबा, अब हमें पता चल गया है कि बाबा हमें लेने आया है। तो लेने आया है भगवान, तो हमें सब तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं कि सबको यह युक्ति बताओ कि मन मना भव,
मन भगवान में लगाओ तो हम आसानी से प्यार से भगवान के साथ मूल वतन में शांति धाम में हम चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं किसको ले जाएंगे? तो सिर्फ क्या हम बच्चों को ले जाएंगे बाबा? नहीं, तो सारी संसार की सभी आत्माओं, विश्व की सारी आत्माओं को लेने आया है। तो बाबा कहते हैं कि ये अनगिनत है, इसकी गिनती नहीं है कि मैं किसको किसको ले जाऊंगा। तो बाबा हम बच्चे पुरुषार्थ करके बाप के साथ प्यार से चले जाएंगे और सभी आत्माएं तो जाएंगी पर सजा खा के बाबा उनको भी मुक्ति में ले जाएंगे और हम वो सब मुक्ति धाम में रहेंगे और हम सब जीवन मुक्ति में आ जाएंगे। तो आगे बाबा कहते हैं कि अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूँ ही गुप्त, इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। श्री कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों। पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो साकार ब्रह्म बाबा सभी को बाबा बच्चे बच्चे कहता था, मीठे बच्चों। पर उसके बाद हमने देखा कि कोई दादी या हम कोई भी किसी को बच्चे नहीं कहते। हम नहीं कह सकते, हम कहते हैं मीठा भाई, मीठी बहन कहते हैं। साकार बाबा ही कहता था मीठे बच्चों। उसके बाद भी हम अव्यक्त वाणियों में देखते तो बाबा जब आता है तो मीठे बच्चे नहीं कहता है, लकी सितारे बच्चे, मेरे विश्व के मालिक बच्चों को देख रहा हूँ। और लास्ट में भी बाबा ऐसे ही याद प्यार देता है। ये साकार मुरलियों में, आज की मुरली में तो बहुत बार बाबा ने मीठे मीठे रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग शुरू में ही कर दिया। बस और कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में हमने कितने धक्के खाए, क्या क्या किया, वो व्रत किया, पूजा की, कितने तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, सब कुछ करके धक्के खाके कुछ भी नहीं मिला। खाली के खाली हाथ और दुख तो रिंचक मात्र भी हमारा कम नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं आप सबको बताओ कि ये हम मन भगवान में लगाओ, मन मना पाओ। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं तो बाबा उन धक्कों से हमको छुड़ा देते और चाकड़ी नहीं रखते, यानी कोई बाउल नहीं रखते, वो रखते ना मूर्ति के सामने, फिर उस पे माथा टेकते हम। तो बाबा शिव बाबा कहते मेरे तो पैर ही नहीं है, इसलिए तुमको कहीं माथा भी टेकना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से मन से मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है। मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए? ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफी, कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तो अब हमारा जीवन तो हीरे जैसा हो गया है। कितनी बातों से हम छूट गए हैं, तो भगवान हमको मिल गया है। तो बाबा कहते हैं ये औरों को भी सिखलाओ। हमारी चाल चलन से भले हम सेवा कुछ भी करें,
और हमारे साधारण कर्म हो, पर उस कर्म के द्वारा हम औरों को प्रेरणा दे सकते हैं। तो बाबा जैसे हमें हीरे जैसा बना रहा है, हम औरों को भी इसका सच्ची सच्ची कमाई कैसी करनी है ये भी हम बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो, तुम कोई उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़ेगा। देखो बाबा ने सब ऊपर कितना कुछ कुछ कह दिया, अब हमें व्यवहार कैसे करना है, क्या जीवन में धारणाएं करनी है, ये बाबा आगे सिखा रहा है। तो बाबा कहता है कि तुम कोई से उधार नहीं लेना है तुम्हें। तो फिर ये लाइन तो इतनी आज पूरे दिन हमें इसे याद करना है कि 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े। ये 21 जन्म के लिए हमें क्या भरकर देना पड़ेगा? अगर हमने किसी से उधार लिया है और चुकता नहीं किया है, तो ये क्या बाबा आज क्या कह रहा है? तो इस पे हम दिन भर हमारी बुद्धि इसमें लगाएंगे। बाबा के बनने के बाद तो हम कोई लेन देन उधारी है वो तो हम नहीं करते, वो तो सब हम बच्चों का छूट गया है। पर अगर किसी जन्म में कुछ रहा होगा तो उसको हम बाबा की याद में बाबा के सामने रख के अब भी हम उसको बाबा के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा यह तो कौड़िया है। ब्रह्मा बाबा ने देखा बाबा के पास तो कितनी संपत्ति थी, उसके मुकाबले हमारे पास तो एक परसेंट भी नहीं, 0% है। तो बाबा कहते, बाबा ने देखा कि यह तो कौड़िया है, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर यह कौड़िया क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा ले, खाना तो मिलना ही है। ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि किन बाबा से वर्षा ले, खाना तो शिव बाबा तो कैसे भी अरेंज कर ही देगा, खाना तो मिलना ही है। तो बाबा ने इससे पूरा अपना इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बाबा ने कहते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो। बाबा कराए, ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं, दाढ़ी की लाज रखो। इस एक जन्म में हमें बिल्कुल पवित्र, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ, किसी भी श्रीमत से हमें बाहर नहीं कदम निकालना है। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फकूर होना चाहिए। तुम बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। यह बाबा ब्रह्मा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। ये ब्रह्मा बाबा हम बच्चों से कह रहा है कि हमें फॉलो, तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसके कदम पर कदम रखकर चलना है। पर बाबा कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं करो, किसको याद करो? निराकार शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा इस चक्र में नहीं आता है ना, शिव बाबा के पास ही वो सब शक्तियां है, पर ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है, उन्होंने जो रास्ता बताया है उस पर चलना है, पर याद शिव बाबा को करना है। बाबा कहते मैं कोई गुरु नहीं हूँ तुम्हारा, हमारा ब्रह्मा बाबा भी कहते मेरा तो वो बाप है, सदगुरु है, टीचर है। वैसे शिव बाबा को तीनों रूपों में ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें याद करना है। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहे,
फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमट मारता था। यह याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, गुस्सा लगता है, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलो। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं है। यह मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि कल भी बाबा ने कहा, बाबा से किसी ने पूछा था कि ये कैसे चलता है, दीदियों से किसी ने पूछा था। तो बाबा ने कहा था मेरे सारे बच्चे हैं, मेरे इतने ढेर बच्चे हैं, इन्हों के सहयोग से ये यज्ञ चलता है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि किसी ने पूछा सेंटर खोलूं, तो बाबा ने कहा सब कुछ करो, यहाँ महल नहीं बनाने हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ मकान बनाने हैं बच्चों के रहने के लिए। तो अभी हम देखते हैं ढेर मकान मधुबनी में बन चुके हैं। अब हम जाते हैं तो कितनी वहाँ सुविधाएं रहती है, इतना तो कहीं भी नहीं रहता है। कितने भल कितने भी बड़े हो पर जाते ही सब कुछ मिल जाता है। तो ये सब बाबा कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए मैंने बनाया। बाबा तो पुराने ही अपने छोटे से कमरे में रहे, ब्रह्मा बाबा था तभी से ये बनना शुरू हो गया था। तो कोई आता था तो बाबा कहते अरे जाओ जाओ बच्चों मकान में जाओ, ऊपर जाओ, इधर जाओ। तो फिर वो कहते थे नहीं बाबा हम तो आप ही के पास यहाँ ही पास में ही रहेंगे। तो ऐसे बाबा कहता है कैसे बाबा हमारे साथ सब बातें से। जैसे आप कहते हो हम यही रहेंगे। बच्चे कहते थे बाबा आप यहाँ नीचे रहते हो, पांडव भवन में बाबा तो वो बच्चे भी कहते नहीं बाबा हम आप ही के पास आसपास ही रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्या रहूं। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा। जो भाई बहने पार्टी लेके जाते थे वो बाबा के आसपास ही रहते थे, पर मकान तो बनने शुरू हो गए थे तभी से, पर बाबा उन मकानों में नहीं गया। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में उच्च पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ही है आधा कल्प बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। बाबा रोज रोज समझाते हैं, बाबा कहते हैं फिर भी नहीं समझते हैं। तो कल्प कल ऐसा होता आया है, नई बात नहीं है। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी, हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। क्या कह रहा है बाबा कि प्रजा तो ढेर की ढेर बननी है आगे, और बन भी चुकी है। कितनी प्रदर्शनियों में आते, अभी कुंभ के मेले में कितने सब देख कर जा रहे हैं। उनकी बुद्धि में तो रहेगा ना ये क्या है ये क्या है।
तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि प्रजा तो बहुत बननी है, पर हीरे जैसा बनने में टाइम लगता है। तो हीरे जैसे हम बाबा के बच्चे रोज मुरली सुनते हैं, पूरी धारणाओं में चलते हैं, बाबा को दिन भर साथ में रखते हैं, चलते फिरते याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये बाबा ने हमको इतना टाइम दिया है, ये हमारे कितना बड़ा भाग्य है। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में तो वो तो प्रजा तो ऐसे बन जाएगी, प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकता होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विथ ऑनर्स। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबर वार, तो कहेंगे ना यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं, ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विथ ऑनर बने 8 की माला में आ सकते हैं। ये भगवान कह रहा है कि तुम भी अभी भी एक चांस दे रहा है हमें कि तुम भी 8 की माला में आ सकते हो। तो पीछे भी अगर कोई आया है तो इतना पुरुषार्थ करना है कि हम 8 की माला में। बाबा अव्यक्त बाप दादा कहते हैं नहीं कि मैं तो, तुम पुरुषार्थ करो, मैं तो लड़िया लगा दूंगा, माला और 8 की माला बना दूंगा। तो क्यों नहीं हम भी चांस ले सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे हम। हाँ, चलते चलते फिर अब बाबा तो सबका बाप है ना, फिर बाबा सबको समझाते रहते हैं। आ सकते कह रहा है, पर आगे कह रहा है बाबा चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है, यह कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी गम, माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं देवताएं भी, बाबा कहते हैं कि देवताएं भी वाम मार्ग में जाते। उनके चित्र कैसे है? तो बाबा कहते हैं कि हमें सत्संग की बातों में ही याद रहना है। कोई अगर निंदा करे, कुछ कहे तो अरे नहीं मुझे बाबा ने क्या कहा, अंदर ही अंदर बाबा बाबा करते रहना है। उस समय फिर वो टाइम निकल गया तो फिर कितने खुश रहेंगे। अगर किसी के बुरे संग में आ गए तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम बाबा कहते हैं अब तुम राम के संग में आए हो। तो सत्संग हम कहते हैं ना, सत्संग तारे कुसंग डुबोए। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं संग तारे कुसंग डुबो देता है। तो इसलिए हमें अपनी संभाल करनी, रहना सबके साथ है, पर युक्ति से हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बाबा कहते हैं कि एक नर्स बाबा के सामने बैठी है, तो बाबा ऐसे युक्तियां बताते हैं, सबके लिए ये ज्ञान है ना, इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी कर सकती है। पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। तो बाबा तो बड़ा रमतबाज था, युक्ति से जो सामने आता था उसके जैसे बाबा बात करता था ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहता था उसको कहो कि 21 जन्म के लिए तुमको ये रोग नहीं होगा, ये तकलीफ नहीं होगी। नर्स को बाबा समझा रहे, योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेगी, पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएगी। वास्तव में तुम भी सब
नर्सेस हो ना, हम भी सबको ने नर्सेस है ना, हम रूहानी सेवा करते हैं। छिछी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना यह नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की यह सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़ेंगे। तुम करके तो देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा करते हैं। कई बच्चों को यह भी पता नहीं है कि बरसात कहाँ से आती है, समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं। तो बाबा कहते हैं हम मधुबन जाते हैं बाबा को मिलने, तो भरपूर होकर आते हैं, फिर वो शांति वो सब कुछ हमारे अंदर रहता है। तो बाबा कहते हैं कोई नहीं जानता कि ये वहाँ जाकर क्या करके आए। तो बाबा कहते तुम यहाँ रिफ्रेश होकर आते हो, ये बादल कहाँ से भर कर आते हैं ये कोई नहीं जान सकता सिवाय हम बच्चों के। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई करो। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पढ़ने के लिए कोर्ट भी नहीं है। पढ़ाई पर सारा मदार है, यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी इस सारे झाड़ की जड़जड़ीभूत अवस्था है। बाबा कहते पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ही हमें पूरा ध्यान देना, इसमें गफलत नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं कोई वकील होते हैं, ये होते तो लाख रुपए भी कमा लेते हैं, कोई तो ऐसे बाहर भटकते रहते हैं, उनको तो कोट भी नहीं पहनने का रहता है। तो बाबा कहते हैं ये सब पढ़ाई से होता है, तो ऐसे ही हमको भी पूरा ध्यान देना है पढ़ाई। बाबा हमें हीरे जैसा बना रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बाकी सारा झाड़ खड़ा है, यह फाउंडेशन ही नहीं है। तो सारे धर्म का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सत्संग ये मठ आदि सब कुछ चल रहा है, पर देवी देवताओं का जो फाउंडेशन है वह अभी नहीं है। बाबा कह रहा है तो वो फाउंडेशन हम ब्रह्म कुमारियों के द्वारा और मधुबन और ये सब इन्हीं के द्वारा स्थापन हो रहा है। तो मनुष्य किसको सदगति दे नहीं सकते। बाप बैठ यह बातें समझाते हैं, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया यह अक्षर वहाँ होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। अभी भी हम ज्ञान में और आए तब से हम भी कहते हैं कि कोई मरा ही, ऐसा कहते ही नहीं। हम कहते हैं इसने शरीर छोड़ दिया, इस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, ऐसे हम कहते हैं। तो बाबा यहाँ से ही ये सब संस्कार हमारे अंदर डालते हैं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हो गई। तो बाबा कहते हैं कि हमारी तो एम ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण के जैसे बनने की। तो साक्षात्कार ये सब बाबा कहते हैं इसकी कोई दरकार नहीं है, सिर्फ हमें तो मन से बाबा को याद करना है। बाबा आगे कहते हैं मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नौदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार उन संतों ने उन्होंने किया, पर बाबा कहते हैं तुम्हें इस बात की कोई आस नहीं रखनी, हमें तो बस शांति से आनंद में रहना है और भगवान को याद करना है। यहाँ फिर है नौदा याद। तो वो कहते हैं नौदा भक्ति वाले कहते हैं नौदा भक्ति। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम नौदा याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं, बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो ऊंच पद मिलेगा।
फिर ममत्व मिट जाएगा। यह बाबा लेकर क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा ना, घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालो अपना जो कुछ है। तो ये हम जब ज्ञान में आते धीरे धीरे ये हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हो जाता है ट्रस्टी। तो बाबा जैसे जैसे ये ज्ञान के पॉइंट देता है तो इस पे हम अभ्यास करते हैं, दिन भर रमन करते हैं, तो अपने आप ममत्व धीरे धीरे मिट जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। यह सब बातें नोट करनी है और करानी है। औरों को भी आप समान बनाना है, हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बाप समझाते हैं। यह कोई साधु महात्मा नहीं, तो हमें कौन समझाते हैं? शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं यह तो निराकार शिव बाबा हमें समझाते हैं। यहाँ कोई साधु महात्मा ऐसे गुरु कोई बैठा नहीं है। तो ये सब बातें बाबा के धारण करो, नोट करके रखो अपने पास, अपनी बुद्धि में, और कुछ कुछ पॉइंट्स हमें नोट करके रखनी है ताकि वो दिन भर हम उसमें रमन करते रहे। यह ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ ही रह गया, यहाँ की तो ये ज्ञान कैसा है? दिन भर हमारे साथ में ये रहना चाहिए कि बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या, बाबा बाबा करते रहना चाहिए। तो यहाँ का जैसे हम सत्संग में जाते हैं वही का वही छूट जाता है, वैसे ये ज्ञान नहीं है, इसको हमें धारण करना है। हमने गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, तो ये गीत ये भजन ये जो है सब इनको हम नहीं समझते थे। तो किसके साथ ले जाओ क्या, ये तो सब वो तो सब ये था, देह अभिमान था उसमें। पर अब हम समझते हैं कि ये भगवान के साथ हमें जाना है। अब बाप ने समझाया है तब समझते। तो भगवान हमें समझा रहा है तो अच्छी रीति धारण करना है और सब व्यर्थ बातों को दिन भर इसमें हमें बुद्धि को नहीं जाने देना है। बड़ी संभाल करनी है हमें, क्योंकि हमें बाबा बहुत बड़ा काम दे रहा है। भक्तों के लिए हमें दर्शनीय मूर्त बनना है। तो ये मुरली बाबा की पूरी छप जानी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों को प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुझके साथ है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। सच्ची कमाई करनी है और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान है जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है।
जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेगी। तो सबके मन में रहता है ना कि परिवर्तन कब होगा, विनाश कब होगा। तो बाबा ने काम दिया है कि ये सब कब होगा, जब आप संपूर्णता की अपनी आँख खोलेंगे, दर्शनीय मूर्त बनेंगे। भक्तों की बहुत लाइन लगी हुई है, सब मांग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप दर्शनीय मूर्त बन जाओ। तो आंखों का मलना और गुटका खाना क्या है, ये माया। बाबा कहते हैं ये कमजोरियां, इसको खत्म करो और अपने तीसरे नेत्र को खोलो और सबको दर्शन दो। क्योंकि बहुत भीड़ लगने वाली है, दुखों के अभी पहाड़ गिरने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये आप पूछो मत कि परिवर्तन कब होगा। जब हम संपूर्णता की स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो परिवर्तन तो अपने आप हो जाएगा। हमारे परिवर्तन के लिए बाबा भी रुका है और ये सृष्टि भी रुकी है। तो ये सुंदर वरदान बाबा ने आज हमें दिया है। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलती रहेगी। सहज ज्ञान है बाबा का, कुछ भी इसमें ये नहीं है ऐसा कि मुझे नहीं, ये ऐसा कैसे, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ हमारा स्वभाव निर्मल सरल, कुछ भी किसी के लिए अशुभ नहीं, संकल्प में भी नहीं, कभी भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं किसी के लिए ऐसा कुछ भी अभी रहा है। तो हम निर्मल और सहज इस मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को प्रकाश देने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।